लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेकर के डराते थे नीतीश कुमार, आज वो डर लगता है कि खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, प्रधानमंत्री ने इतनी बातें कही कि शायद उसको अगर संरक्षित करके रखा जाए तो आने वाले 100 साल तक उस पर डिबेट किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव के फैसले पर आपत्ति दर्ज कर दें, पार्टी के किसी अन्य नेता के कर दें, लेकिन जो जगदानंद सिंह फैसला करेंगे उस पर वो पूरी तरह से हामी भरने के लिए बाउंड है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में उसका परिणाम दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बिहार में क्या सियासी बदलाव होंगे, क्या संकेत मिल रहे हैं, इन्हीं खबरों पर चर्चा की जाएगी। बाबा हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी आज आए थे, क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी लोग मंच पर मौजूद थे। आपने क्या विशेष देखा जिसके बारे में आप बता रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ साथ जो तेजस्वी की जुगलबंदी थी वो भी देखने लायक थी। सनी, सबसे पहले तो हम सवाल एक पूछना चाहेंगे बिहार की जनता से, और आपसे भी पूछेंगे जी, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के बाद पहले तो माफ़ी मांग लेते हैं आप लोगों से कि थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है बीच बीच में रुकना पड़े। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि सभी लोगों से अगर आप पूछिएगा तो एक ही बात चर्चा में है कि नीतीश कुमार की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी जी। अब इसके पीछे के बहुत सारे तर्क और बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कारण में से आप अगर आरसीपी सिंह को खड़ा कर दीजिए तो आरसीपी सिंह अपने एक्शन प्लान में शुरू हो चुके हैं जी। अब समझिएगा कि जो आदमी आज से 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य था, आज उसे नरेंद्र मोदी के सामने आगे की पंक्ति में होना चाहिए था जी। लेकिन वो नहीं था। कई ऐसे लोग नहीं थे, कुछ कोरोना के कारण नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था आरसीपी के नहीं रहने का। और वो आरसीपी जो कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बैठ करके टेबल टॉक करते थे, आज वो किसी लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कुर्सी के अगर सबसे ज़्यादा कोई कंपटीशन देंगे तो वो आरसीपी सिंह है। ये चर्चाएं अक्सर चल रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्ट कर रहे हैं, क्या उस परिस्थिति में सरकार चलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण पर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं और बिहार की जनता इस पर मंथन भी शुरू कर चुकी है। आप हर चौक चौराहे पर जाएं, आजकल तो आप देखे हुए हैं कि कई तरह के चाय वाले मार्केट में नजर आ गए हैं। हालांकि हम लोग तो उस तरह की खबरों को तरजीह देते नहीं हैं, क्योंकि ये एक व्यवसाय का तरीका बन गया है। कोई कुछ चाय वाला, कोई कुछ चाय वाला। आज हमने देखा कि नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नमो चाय वाला भी आ गया था, जो स्वच्छ भारत का पूरा अपने शरीर पर लगाए हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार वहाँ जा कर के उस चौराहे पर खड़े हैं कि वहाँ से रास्ता किधर जाएगा जी। ये नीतीश कुमार की भाषा और नीतीश कुमार के शैली में भी आपने देखा होगा कि कल जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह से संबोधन कर रहे थे, वो बार बार प्रधानमंत्री के आने का कहीं ना कहीं आभार व्यक्त कर रहे थे। और इस आभार व्यक्त करने में उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकले जो बिहार उनसे सुनना चाहता था। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत थी, क्योंकि 100 साल का जब कोई हो जाए तो उससे आशीर्वाद लिया जाता है। सदन में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, प्रधानमंत्री ने इतनी बातें कही कि शायद उसको अगर संरक्षित करके रखा जाए तो आने वाले 100 साल तक उस पर डिबेट किया जा सकता है जी। क्योंकि वो पूरा आंकड़े के साथ आए थे जी। लेकिन नीतीश कुमार की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। वो तैयारी इस कारण से भी नहीं हो सकती है कि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि क्या वो अगले कुछ पल के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे जी। अब समझिएगा कि वो लोग नीतीश कुमार के सामने खड़े होंगे जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी उसी पंक्ति में बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव से लगातार संदेश भेज करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार कि जो नीतीश कुमार का शर्त है उससे समझौता कर लें जी। लेकिन आपने जगदानंद सिंह की बात सुनी। परसों जब हम मिलने गए थे जगदानंद सिंह से, जो बातचीत हो रही थी बिहार की राजनीति पर और उनका आगे का क्या प्लानिंग है, प्रधानमंत्री को कैसे वो घेरेंगे, इस पर बातचीत के दौरान उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कही। कई लोगों ने तो ऑन द रिकॉर्ड उसको कैश करने का कोशिश किया है। लेकिन जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं वो किसी कहा जाए तो इतिहास का पन्ना में नहीं होती है दर्ज, न ही वो सबूत होती हैं। लेकिन बातें जो हो रही थी उसमें साफ था कि अगर नीतीश कुमार जी
तेजस्वी यादव की शर्त पर उनके साथ आना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इतना बात समझ लीजिएगा कि आज के समय में जो जगदानंद सिंह फैसला करेंगे उस फैसला को मानने के लिए तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं स्वीकृति दी है कि आप जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा। भले लालू प्रसाद के किसी फैसले पर वो आपत्ति दर्ज कर दें, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के फैसले पर आपत्ति दर्ज कर दें, पार्टी के किसी अन्य नेता के कर दें, लेकिन जो जगदानंद सिंह फैसला करेंगे उस पर वो पूरी तरह से हामी भरने के लिए बाउंड है। इसलिए बाउंड है कि जगदानंद सिंह को कई बार उन्होंने आग्रह किया है कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं, और तेजस्वी यादव ने उनको रखा है। अपने समय में जगदानंद सिंह ने जो कुछ भी बातें की है और जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के, नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को लेकर के, नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को लेकर के, अगर सबसे ज़्यादा कोई मुखर है तो वो जगदानंद सिंह है। लेकिन जगदानंद सिंह ने एक बात ये भी रख दी है कि तेजस्वी यादव थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। तेजस्वी यादव सॉफ्ट हैं भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेकर के डराते थे नीतीश कुमार, आज वो डर लगता है कि खत्म हो गया। ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इतनी सारी विषमताओं के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना भाषण दिया, हालांकि जब बड़े मंच पे कोई होता है और तो निश्चित रूप से उसमें कोई हेजिटेशन होता है। हम ही लोगों को अगर राजनीतिक मंच पे खड़ा कर दिए तो हम लोगों को बहुत सारे शब्द हम लोग के पास नहीं होंगे, कारण कि हम लोगों के कार्य करने की, हम लोग की बात करने की, हम लोगों को सबूतों के साथ अपनी बात रखने की आदत है। लेकिन राजनेताओं में चीज़ों को रखने के अलग तरीके होते हैं। तेजस्वी यादव ने कोशिश किया कि वो अपनी बात रखें और प्रधानमंत्री के सामने जो डिमांड रखना था लगभग वो भी उन्होंने रख दिया। प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के लिए अप्रिशिएट भी किया कि देना न देना अलग बात है, लेकिन जिस सदन के सदस्य हैं, जिस विधान सभा के शताब्दी वर्ष का आज हम लोग समापन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उस सदन में तेजस्वी यादव भी हैं जो अपनी बातें मुकर होकर के रखते हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बार बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जो तेजस्वी यादव का नाम लेकर के डराते थे, ये डर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने जहन से निकाल दिया। और प्रधानमंत्री ने खुले मंच पर जिस तरह से नीतीश कुमार कहा तो सब जगह यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं बोल पाए, तेजस्वी यादव बात नहीं रख पाए, उनके बोलने में अटक गए, इतना बार अटके उतना बार अटके, लोग इसका विवेचना कर रहे हैं। लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाषा ही हो, शैली ही हो। अपनी बात रखने के लिए बच्चा नहीं बोलता है लेकिन रो करके अपनी माँ को बताता है कि भाई हमको भूख लगी है, और माँ समझ जाती है उसकी भाषा। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार इस पूरे 17 साल के अपने कैरियर जो बिहार के प्रति उनका था और बिहार विकास की जो का दावा करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, उन सारे चीज़ों को एक बार में समाप्त कर दिया। कई बार ये बोल करके कि प्रधानमंत्री जी आए, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। लेकिन इन सब में एक बात वो नहीं कह पाए जो बिहार की जनता चाहती थी कि वो कहें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बात कही सनी कि बिहार काफी विकास कर रहा है, तो फिर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि सीधी तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेकर के और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को डराते थे, आज वो डर कहीं ना कहीं निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता तैयार कर लिया। संपादक नमन मिश्रा जी इसके लिए पंचनामा भी कहे हैं कि आने वाला 2024 जो है, हम तो चाहेंगे पंचनामा आप जाकर के देख लीजिए 2024 में क्या होगा, उसकी पूरी विवेचना उन्होंने की है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद जेपी नड्डा का आना क्या कुछ लेकर के आएगा, ये भी आप पंचनामा में देख सकते हैं। रातों रात में तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रस लेना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं 2024 के एजेंडा को हमने पंचनामा में आपको बताया और रातों रात के माध्यम से प्रधानमंत्री के आने का उद्देश्य, प्रधानमंत्री भले ही शताब्दी समारोह को लेकर आए हों, लेकिन इसके पीछे के कई कहानियां भी हो सकती हैं। वही तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का बैठना, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ स्पष्ट करता है कि बड़े मंच पर सबसे छोटे तेजस्वी थे और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, प्रधानमंत्री के सामने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मनसा क्या है। हालांकि नीतीश कुमार ने उन मुद्दों को एक बार फिर से साफ कर दिया जिन पर वो लगातार भाजपा से लड़ाई लड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।